हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन आनंद क्लासेस। आज की इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ वाज वेयर, यानी कि वाज वेयर का इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे इसके बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड ट्रांसलेशन बनाना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वाज वेयर का मतलब क्या होता है, इसका यूज हम लोग कब करेंगे। तो दोस्तों, वाज वेयर का मतलब क्या होता है? वाज का मतलब होता है था। वाज का मतलब था और वेयर का मतलब होता है थी। ठीक है, नॉर्मली इसका मतलब होता है, बट ट्रांसलेशन में कभी कभी ये बदल जाता है। यानी वाज का मतलब था थी हो सकता है वहां पे। ठीक है, कभी कभी थे के लिए भी यूज होता है, बट वेयर का मतलब थे ही हमेशा ज्यादातर में यूज होता है। अब सवाल ये आता है कि हम लोग वाज वेयर का उपयोग कब करेंगे। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको ट्रांसलेशन का जो चैप्टर 1 था जिसका नाम था यूज ऑफ इज एम आर, वो बताया था। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखकर सीख ले तो कैसे आप इज आर एम का इस्तेमाल करके ट्रांसलेशन बना सकते हैं। फिर ये सीखेंगे तो बहुत जल्दी आप आसानी से इसको सीख पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वाज वेयर कब लगाना है। ठीक है, इज आर एम कब लगाते थे? जब सेंटेंस के लास्ट में, वाक्य के लास्ट में क्या होता था? है। जैसे मैं खुश हूं, आप गरीब हैं, है ना, इससे से हैं, हो, हूं रहता था तो इज आर एम लगाते थे। इसमें कैसे लगाएंगे वाज वेयर, कब लगाएंगे? तो इसका सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पहचान। वाज वेयर लगाने का पहचान क्या है, यानी हम लोग कैसे पहचानेंगे सेंटेंस को देखकर, क्वेश्चन को देखकर कि हमें था या मतलब वाज और वेयर लगाना है। तो कब लगाएंगे, यानी वाज वेयर कब लगेगा? जब क्या हो, वाक्य के अंत में था, थी, थे आदि लगा रहेगा। ठीक है, मतलब कैसे होगी, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं वह गरीब था, है ना। तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, ये हिंदी वाक्य अंत में क्या है, था लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग वाज वेयर का यूज करेंगे, है ना। उसी प्रकार अगर हो गया, मान लो मैं अमीर था, तो इसमें भी क्या है, लास्ट में था लगा हुआ है, तो इसमें भी वाज वेयर लगेगा ना। और एग्जांपल लेते हैं, हम लोग ईमानदार है, इसमें भी वाज वेयर लगेगा? नहीं लगेगा ना। क्यों नहीं लगेगा? इसमें नाम लगेगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लास्ट में ये क्या दिख रहा है लगा हुआ है ना। और वाज वेयर कब लगाना है? जब लास्ट में था हो या थी हो, है ना, या थे रहे, है ना। तो इस तरीके से सबसे पहले हमको ये सेंटेंस को देखकर जानना ही रहेगा कि कब लगाएंगे इज आर एम, कब लगाएंगे वाज वेयर। ठीक है, पहला ये करना है। ठीक है, अब दूसरा चीज क्या जानना है कि वो, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम समझेंगे कि वाज किसके किसके साथ लगाएंगे, यानी कौन कौन सा सब्जेक्ट के साथ वाज लगेगा और कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ वेयर लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए चलो रूल लिखते हैं सबसे पहले। तो ये लिख लेना है कॉपी में, एग्जाम्पल ही समझना था, इसको मिटा देते हैं फिर आगे समझते हैं। तो नेक्स्ट है, सबसे पहले रूल जानेंगे कि वाज वेयर लगाने का नियम। ठीक है, वाज या वेयर लगाने के नियम, मतलब वाज कब लगाएंगे, वेयर कब लगाएंगे। ठीक है, तो वाज कब लगाएंगे? जब सब्जेक्ट के रूप में, जब सब्जेक्ट के रूप में क्या हो, आई हो, ठीक है, ही हो, शी हो, इट हो, या सिंगुलर नंबर हो। सिंगुलर नंबर मतलब, सिंगुलर नंबर को हम लोग हिंदी में एक वचन बोलते हैं। ठीक है, एक वचन यानी एक आदमी का नाम हो, जानवर का नाम हो या वस्तु का नाम हो, तब हम लोग क्या लगाएंगे, नंबर के साथ वाज लगाएंगे। ठीक है, यानी वाज लगेगा। और दूसरा रूल क्या है, जब सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में क्या हो, यू वी, ठीक है, या प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन, यानी एक से ज्यादा नाम, है ना, राम और श्याम, सीता और गीता, इतने से ज्यादा नाम रहेगा तो। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट के रूप में यू वी दे या प्लूरल नंबर हो
के साथ वेयर हो तब क्या लगेगा? वेयर वेयर लगेगा। तो सबसे पहले ये दो रूल को एकदम अच्छे से याद कर लेना, लिख लेना है, ठीक है। बिना इसके आगे बनेगा नहीं तो गड़बड़ होते जाएगा, ठीक है। तो इसको उतार लेना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि अब बनाना कैसे ट्रांसलेशन। यही दो मेन रूल था, ठीक है। पहले तो इस बारे में शुरुआती तो बता चुके हैं ना, सब्जेक्ट में आई कब होता है, यू कब होता है, दी वे लोग ये सब इंग्लिश होता है तो पहले बता चुके हैं। तब सिर्फ आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग डायरेक्ट बनाने का जानेंगे, रूल जानेंगे, ठीक है। मिटा देते इसको। अब तो ट्रांसलेशन का टोटल कितना रूप होता है एक सेंटेंस का? एक वाक्य का कितना रूप? 6 रूप ना, है ना। तो 6 रूप के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले रूल नंबर 1, सबसे पहले रूल नंबर 1, ठीक है। तो रूल नंबर 1 होता क्या है? सब्जेक्ट प्लस was where प्लस अदर वर्ड्स, ये पहला रूल, ठीक है। इसमें सेंटेंस क्या होगा? सिंपल वाला सेंटेंस होगा, है ना। पहला रूल का सेंटेंस क्या होगा? सिंपल, जैसे वह गरीब था, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या इसमें लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है ना। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? जो फर्स्ट सेंटेंस वाक्य में जो पहला शब्द होता है ज्यादातर वो होता है सब्जेक्ट, नॉर्मल अगर है तो वह यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो वह का इंग्लिश क्या होता है? लड़का के लिए ही, है ना, ही लगेगा। अब लगाना है वाज या वेयर। तो ही के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा कि वेयर लगेगा? वाज लगता है ना, अभी रूल लिखाए थे ना। हाँ, तो ही के साथ वाज, तो ही वाज। अब अदर वर्ड्स में क्या? लास्ट, क्योंकि वाह का ही हो गया, वाज मतलब था हो गया, लास्ट क्या बचा? ही बचा ना, अदर वर्ड्स। तो गरीब का इंग्लिश क्या होता है? पुअर, POOR हो गया, ठीक है। एक आधा और एग्जांपल लेते हैं। मान लो क्वेश्चन है वे लोग नेता थे। चलो इसको बनाओ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है ना। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? वे लोग। वे लोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गलत, दे, THEY, दे। वे लोग को इंग्लिश में दे बोले, ठीक है। अब दे के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा कि वेयर लगेगा? वेयर, है ना। तो वेयर बहुत सारे लोग हो गए, तो वेयर। उसके बाद लास्ट क्या बच गया? अदर्स, नेता ना। तो नेता का लीडर होता है, LEADER, लीडर। लेकिन यहाँ पे वे लोग हैं, यानी बहुत सारे नेता हो गए ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? S भी लग जाएगा, यानी लीडर्स, ठीक है। दे वेयर लीडर्स। क्लियर है? चलो, तो रूल नंबर 1 अच्छे समझ में आ गया। तो और एग्जांपल ले, चलो रूल नंबर 2 समझते हैं। और रूल नंबर 2 क्या होता है उसमें? रूल नंबर 2 जो पहला रूल है वही सेम रहेगा, बस उसमें नहीं लग जाता है ना, नॉट लग जाता है। तो रूल नंबर 2 क्या होता है? सब्जेक्ट को शॉर्ट में SUB लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस was where प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स को शॉर्ट में OW, अदर वर्ड्स को शॉर्ट में OW, ठीक है। O फॉर अदर, W फॉर वर्ड्स, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लो। एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो एग्जांपल से ही बता लेंगे, ठीक है। मतलब जैसे पहला सेंटेंस था ना, वह गरीब था, तो इसका दूसरा रूप क्या बनेगा? उसमें नहीं ऐड करना है, हाँ, तो क्या बन जाएगा? वह गरीब नहीं था, ठीक है। वह गरीब। अब इसको बनाना है तो सेम सब्जेक्ट इसमें भी है पहले, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह है, तो वह का अंग्रेजी ही। उसके बाद वाज या वेयर लगाना है, तो क्या लगता है? ही के साथ वाज लगता है ना, ही वाज। अब यहाँ पे क्या है? वेयर के बाद नॉट है ना, तो नॉट लग गया, ही वाज नॉट। और अदर वर्ड्स क्या है? गरीब ना, तो गरीब का पुअर, एंड ही वाज नॉट पुअर, है ना। चलो एग्जांपल 2 भी, इसका दूसरा भी ले लो। क्या हो जाएगा इसका? वे लोग नेता नहीं थे। वे लोग नेता नहीं थे, यानी किसी भी सेंटेंस का रूल नंबर 2 बनाने के लिए, दूसरा रूप बनाने के लिए उसमें बस नहीं लगा। वे लोग नेता नहीं थे, है ना। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वे लोग। वे लोग का इंग्लिश दे, ठीक है। अब दे के साथ क्या लगता है? वाज या वेयर? दे वेयर नॉट है ना यहाँ पे। उसके बाद
नॉट लीडर्स फिर नेता का लीडर्स लीडर होता है, यहाँ बहुत सारे हैं तो लीडर्स हो गया। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं अलग। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है सपोज हम लोग मेहनती नहीं थे। ठीक है, हम लोग मेहनती नहीं थे, तो इसका बनाओ क्या बनेगा? हम लोग का तो वी सबसे पहले सब्जेक्ट हम लोग है, तो हम लोग का वी वी WV हो गया। अब वी के साथ क्या लगेगा? वाज की वेयर? वेयर वेयर लगेगा। प्लूरल नाउन रहेगा हमेशा वेयर लगाना। ठीक है, तो वी वेयर, उसके बाद वेयर वाज वेयर हो गया, उसके बाद नॉट है ना, नॉट लगाए, नॉट और उसके बाद अदर वर्ड्स क्या है? मेहनती में यहाँ पे मेहनती का लेबोरियस लेबोरियस LABORIOUS। ठीक है, तो इस तरीके से बना लेना। समझ में आया? यानी कि ट्रांसलेशन बनाने के लिए सिंपल जितना सब्जेक्ट लिखा गया है वह हम लोग, वे लोग, आप लोग, तुम लोग सबका इंग्लिश आना चाहिए। किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? वाज वेयर, किसके साथ लगेगा? वो आना चाहिए, और लास्ट वर्ड मीनिंग याद होना चाहिए, तो आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलो, तो रूल नंबर 2 भी क्लियर हो गया अच्छे से। अब रूल नंबर 3। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं पहले। तो अब रूल नंबर 3, तो रूल नंबर 3 क्या होता है? रूल नंबर 3 में क्या होता है? पहले सेंटेंस बताओ क्या होता है। जैसे पहला था मैं खुश था मान लो, तो दूसरा इसका हो गया मैं खुश नहीं था, तो तीसरा रूल का जो क्वेश्चन कैसा बनेगा? क्या होना? हाँ, तीसरा रूल कैसे बनाते हैं? तो पहला वाले में क्या लगा देते हैं, फर्स्ट वाले सेंटेंस में क्या, तो क्या मैं खुश था, तो इस तरह यह बनेगा ना, यानी क्या वाला आता है इसमें। तो इसका रूल तुम्हारा होता है तो इसका रूल क्या होता है? सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा, यानी वाज वेयर, वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, और यहाँ क्वेश्चन मार्क। यानी कि जो रूल नंबर 1 था सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस अदर वर्ड्स, सेम वही रूल होता है, बस वाज वेयर को आगे कर देते हैं, है ना, और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक, अब इसका क्वेश्चन कैसा आएगा? तो क्वेश्चन बताओ। जैसे उसमें था वह गरीब था, है ना, तो इसका बन जाएगा क्या वह गरीब था। ठीक है, तो जब भी आगे में क्या आएगा, ठीक है, रूल तो जैसे भी आपसे बना सकते हैं, लेकिन मान लो अगर रूल नहीं उस समय याद रहा, ठीक है, और क्वेश्चन में डायरेक्ट बना रहे हैं, तो कैसे करेंगे? तो जब भी आगे में क्या रहेगा, तो क्या के लिए वाट का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, वाट मीन्स क्या होता है ना, तो उसका यूज नहीं करते। जब आगे में क्या रहता है सेंटेंस में, तो जो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसी को आगे लिखते हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब है ना, सब्जेक्ट में वाज या वेयर लगाना है तो वाज या वेयर लगाना है, तो लगाएंगे क्या? वाज लगाएंगे कि वेयर लगाएंगे? तो इसको पता करने के लिए बस क्या के बाद जो शब्द रहेगा, जो सब्जेक्ट होता है, उसको देखना। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या, वह का इंग्लिश होता है ही के साथ क्या लगता है? वाज की वेयर, वाज होता है ना, हाँ, यहाँ पे वाज हो गया, वाज, फिर सब्जेक्ट वह है तो ही, वाज ही, और क्वेश्चन मार्क बन गया। ठीक है, ध्यान ये रखना है, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे। चलो इसको और कैपिटल कर देते हैं अच्छे से, W ये वाला। ठीक है, वाज ही पुअर। ठीक है, ही के बाद फिर वाज वेयर मत लगा लेना। ठीक है, चलो इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या वे लोग तैयार थे? क्या वे लोग तैयार थे। चलो, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या के लिए क्या यूज करना है? वाज की वेयर, क्यों वेयर लगाएंगे? क्योंकि वे लोग हाँ, क्योंकि वे लोग है, वे लोग का क्या होता है? दे होता है, तो इसलिए यहाँ पे वेयर लगेगा, वेयर दे रेडी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सुनवाया। यस सर। और एग्जांपल, क्या आप लोग ईमानदार हैं? ईमानदार थे, है नहीं। ठीक है, क्या आप लोग ईमानदार थे? अगर मान लो सपोज कि रूल भूल जाते हो, ठीक है, इसका तो कैसे बनाओगे? तो सिंपल, क्या को छुपा देना है, खाना लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मान लो क्या हुआ, वीडियो चल रहा है ना, ठीक, तो अगर
रूल मान लो भूल गए तो कैसे बनाएंगे, बस क्या को छुपा देना और ये पढ़ना। आप लोग ईमानदार थे, तो आप लोग ईमानदार थे क्या क्या बनता? You हाँ you were तो क्या बनता? you were honest. You Were honest. were Honest. इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं तो क्या बनेगा? तो ये क्या हो गया? यू वेयर ऑनेस्ट है ना, इसको हटा दे। तो अब इसको क्या के लिए बनाना है ना, तो बस क्या करना है, इस वेयर को आगे ले जाना। हाँ कर देंगे। इस वेयर को सबसे पहले लिखेंगे हाँ were you honest. वेयर, उसके बाद यू हो गया पीछे हाँ। और फिर ये क्या हो गया? Honest. ऑनेस्ट। चलो तो ये समझ में आ गया कैसे बना। यानी कि अगर रूल हमको याद नहीं है और क्या आगे दिया रहा है उसका बनाना है, तो क्या को छिपाकर जो पहला रूल जैसे बनाए थे सेंटेंस सिंपल वाला आप लोग ईमानदार थे वैसे बना लेना है और फिर उसके हेल्पिंग वर्ब को आगे करके बाकी को पीछे लिख देना। ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है। चलो अब ये तो हो गया कंप्लीट। अब रूल नंबर 4 ना, ये बता दें। और रूल नंबर 4, तो रूल नंबर 4 क्या होता है? वर्स थर्ड के जैसा होता है, इसमें नॉट लग जाता है ना। तो क्या बनेगा? वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, है ना। तो इसको कैसे हम लोग करेंगे? तो इसका क्वेश्चन बनाओ। क्या, इसी को बदलो चौथा रूल में। क्या वह गरीब नहीं था। नहीं था और लास्ट में क्वेश्चन Question मार्क, mark। है ना। तो इसको बनाना है तो रूल यहाँ पे है, फिर क्या है, सबसे पहले वाज वेयर लगाना है। तो वाज है कि वेयर लगेगा? वाज लगेगा। क्यों वाज लगेगा? क्योंकि वह है। क्योंकि वह है, वह का अंग्रेजी ही होता है, ही के साथ वाज लगता है। तो यहाँ लगाए हम लोग वाज वाज। कैपिटल लेटर में। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है? वह है ना, तो ही वाज ही। फिर नॉट लगाना है यहाँ पे रूल में, तो नॉट लग गया और अदर वर्ड्स पुअर है तो हो गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी वाज ही नॉट पुअर, ठीक है। इसी प्रकार एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लो। इसी को बनाते हैं। क्या लोग तैयार थे, इसका चौथा रूल क्या बन जाएगा? क्या वे क्या? लोग तैयार नहीं थे। हाँ, क्या वे लोग तैयार नहीं थे। तैयार नहीं थे। थे। इसका क्या बनेगा? सबसे पहले वाज वेयर लगाना है, तो क्या लगाओगे? वाज की वेयर, वे के साथ वे लगता है ना, तो वेयर लिखेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? वे लोग का दे, तो वेयर दे। नहीं है तो नॉट। नहीं का नॉट और तैयार का रेडी। उसके बाद क्वेश्चन मार्क और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बन गया, ठीक है। यानी इस तरह से रूल नंबर 4 बना सकते हो। समझ में आया अच्छे से? ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? तो ये रूल जो है एकदम एक लाइन से लिखते भी जाना है कॉपी में, ठीक है। तो रूल लिख लोगे और इसको याद रखोगे तो बाकी कभी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि रूल याद करना बहुत जरूरी है, ठीक। अब रूल नंबर 5 हम लोग देखते हैं। चलो इसको मिटा देते हैं। तो रूल नंबर 5 क्या होता है? तो रूल नंबर 5 जो होगा वो होगा, सबसे पहले आएगा तुम्हारा क्वेश्चन वर्ड QW। क्या? QW यानी Question फॉर word। क्वेश्चन, W फॉर वर्ड Word। यानी क्वेश्चन वाला शब्द, ठीक है। प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन कैसे होगा? तो नॉर्मली जो पहला सेंटेंस था, वह गरीब था या मैं गरीब था या मैं खुश था, उसी में बस बीच में कब क्यों कैसे कुछ भी डाल दो तो वो बन जाएगा रूल नंबर 5 का सेंटेंस, ठीक है। यानी कि एग्जाम्पल बतलाओ। वह गरीब था, पहला सेंटेंस था ना, इसका रूल नंबर 5 कैसे बनेगा? वह गरीब कब तो अच्छा नहीं लगेगा, समय थोड़ी ना होगा कब था, क्यों अच्छा लगेगा, क्यों था या कैसे था, ये ज्यादा बेटर है ना। तो वह गरीब मान लो क्यों था लिखे हम लोग, क्यों था लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो बनाएंगे कैसे? सबसे पहले यहाँ पे क्या रूल में क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड यानी क्वेश्चन वाला शब्द, इसमें क्वेश्चन वाला शब्द क्या है? क्यों है ना। तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है? वाई। क्यों का इंग्लिश वाई, ठीक है। उसके बाद वाज वेयर लगाना है, तो क्या लगाओगे? वाह लगाओ कि वेयर, तो उसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा वह है, यहाँ पे सब्जेक्ट रूल, ठीक है। तो वह है ना, तो वह यानी ही के साथ वाज लगता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा?
was। तो why was। अब सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वह ना, तो वह का why was he। Poor। अब अदर वर्ड्स क्या है, poor poor। क्वेश्चन मार्क उसका क्वेश्चन मार्क फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क समझ में आया। Yes, sir। सबसे पहले क्या किए, क्वेश्चन वर्ड ढूंढे। तो क्वेश्चन वर्ड ये था, क्यों QW लिखा गया। उसके बाद वाज वेयर, ठीक है, वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब होता है, इसका भी होता है, हाँ। तो इसका लिखा गया वाज वेयर हो गया। ठीक है, वाज कैसे लगा, क्योंकि सब्जेक्ट में वह था, वह का ही होता है, ही के साथ वाज लगता है, इसलिए वाज लगा। उसके बाद सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट तो हमारा यही है, वह है ना, हाँ। जिसके बारे में बात हो रहा है, तो वह सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट लिख दिए। लास्ट में बच गया ये अदर वर्ड्स में गरीब, तो गरीब का हो गया गरीब का poor। poor। समझ में आया। Yes, sir। चलो एग्जांपल 2, दूसरा एग्जांपल इसका सेम दूसरा एग्जांपल, जैसे और कुछ ले लो। वे लोग तैयार थे ना, तो वे लोग क्यों तैयार थे या कैसे तैयार थे। चलो कैसे लिखते हैं, वे लोग कैसे तैयार थे, था ना ये सेंटेंस, तो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढो, इसमें क्या है, कैसे क्वेश्चन वर्ड, इसका इंग्लिश क्या होता है, कैसे का हाउ होता है, How। कैसे का How। एकदम याद रखना, क्यों का वाई, कैसे का हाउ, कब का व्हेन, कहाँ का वेयर। ठीक है, तो याद रखना। तो कैसे का हाउ हो गया। उसके बाद वाज वेयर लगाना, तो क्या लगेगा, वाज लगेगा कि वेयर लगेगा, वेयर लगेगा। क्यों लगेगा वेयर, सब्जेक्ट हो गया क्योंकि वेयर है ना, वेयर का दे होता है, दे के साथ वेयर लगता है, तो हाउ वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट दे, हाउ वेयर दे। रेडी। अब लास्ट क्या है, तैयार ना, अदर वर्ड तैयार का रेडी क्वेश्चन मार्क लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आया, यस सर। कोई दिक्कत। नो सर। चलो अब रूल नंबर 6 देखते हैं, की और एग्जांपल। समझ सर। चलो तो रूल नंबर 6, रूल नंबर 6, तो रूल नंबर 6 5 पे जैसा ही रहेगा, बस उसमें नहीं लग जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन वर्ड, फिर प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हो गया रूल। अब इसका एग्जांपल सेम यही वाला लेंगे। चलो इसको छठा रूल मतलब, वह गरीब क्यों नहीं था। हाँ, वह गरीब क्यों नहीं था। ठीक है, वह गरीब क्यों नहीं था। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रूल से चलना। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे क्या है, क्यों क्यों का वाई। फिर अब वाज में लगाना है ना, हाँ। तो वाज की वेयर, क्यों वह है ना सब्जेक्ट में, ही है ही के साथ वाज लगता है ना, तो वाज ही लगेगा ना, वाई वाज। अब सब्जेक्ट क्या है, वह, तो ही। नॉट। अब यहाँ पे नॉट है सब्जेक्ट के बाद, तो नॉट लगा देंगे। और उसके बाद अदर वर्ड्स में क्या है, गरीब गरीब का पुअर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। बन गया। यस सर। बनवाया। चलो और एग्जांपल इसका, तुम इसी का लो। वे लोग कैसे तैयार नहीं थे। वे लोग कैसे तैयार नहीं थे। बन गया ना क्वेश्चन। अब इसको बनाओ। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है ना, रूल के अनुसार चल रहा है। तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे क्या है, कैसे का इंग्लिश हाउ, कैसे का अंग्रेजी हाउ। ठीक है, जिससे पूछा है ना हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो हाउ का मतलब कैसे। ठीक है, अब उसके बाद वाज वेयर लगाना है ना, क्या लगेगा, वेयर। क्यों लगेगा, वे लोग का दे के साथ वेयर लगता है, तो यहाँ पे वेयर, हाउ वेयर। अब सब्जेक्ट क्या है, वे लोग है ना, तो दे हो जाएगा, हाउ वेयर दे। नहीं नॉट है यहाँ पे है ना सब्जेक्ट का नॉट, तो नॉट लगा दिए। और उसके बाद अदर वर्ड्स क्या है, तैयार, रेडी और क्वेश्चन मार्क। समझ में आया। यस सर। चलो तो ये 6 रूल समझ में आ गया अच्छे से। यस सर। अब एक क्वेश्चन लेते हैं लास्ट, और उसका 6 रूल डायरेक्ट सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, फिर आराम से अगर आ जाता है ठीक है, और रूल को हमेशा लिख लेना और याद करना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन को जल्दी से हम लोग लेते हैं और उसको बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लो क्वेश्चन है, आप एक डॉक्टर थे, ये क्वेश्चन है। अब इसका हमको 6 रूप बनाना है। कितना, 6 रूप। ठीक, आप एक डॉक्टर थे, पहला हो गया।
पहला रूल हुआ ना, पहला रूल का। इसका दूसरा रूल क्या बनेगा? सेम यही क्वेश्चन में क्या लगा देना था? नॉट। नॉट यानी नहीं लगाना है। दूसरा रूल बन जाएगा यानी कि आप एक डॉक्टर नहीं थे। डॉक्टर नहीं थे। नहीं थे। ठीक है। उसके बाद तीसरा रूल क्या बनेगा? क्या आप एक डॉक्टर थे? क्या आप एक डॉक्टर थे? पहला रूल में क्या आगे में लगा देंगे तो तीसरा रूल बन जाएगा। क्या आप एक डॉक्टर थे। है ना? क्वेश्चन मार्क दे दिए। उसके बाद चौथा रूल सेम इसी में नोट लगाना है, नहीं लगाना है। तो क्या आप एक डॉक्टर नहीं थे? एक डॉक्टर नहीं थे। नहीं थे। ठीक है। फिर पांचवा रूल कैसे बनता है? पहला रूल में ही बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ कुछ भी लगा दो, बन जाएगा। तो आप एक डॉक्टर क्यों थे, या आप एक डॉक्टर कैसे थे, या आप कैसे एक डॉक्टर थे, है ना? कुछ भी बना सकते हो। तो बनाओ आप एक कैसे डॉक्टर थे? डॉक्टर आप एक डॉक्टर कैसे थे या क्यों थे। ठीक है। या आप कैसे एक डॉक्टर थे। ठीक है। यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। छठा रूल इसी में नोट लगाने वाला। आप यहीं पे कैसे लगा दो, आप कैसे एक डॉक्टर नहीं थे। तो ये 6 रूल बन गया तैयार, है ना? अब इसको हमको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो कैसे? सबसे पहला रूल से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर का, आप एक डॉक्टर थे। तो इसका रूल क्या था, याद करो या कॉपी पलट के देखो। क्या था? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस अदर वर्ड। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? पहला वाला, है ना? तो यू हो गया सब्जेक्ट। ठीक है। अब उसके बाद था वाज वेयर लगाना है। तो वाज लगेगा वेयर, यू के साथ क्या लगता है? वेयर लगता है। तो यू वेयर। अब एक डॉक्टर का इंग्लिश क्या होगा? ए डॉक्टर। हाँ, ए डॉक्टर यानी यू वेयर अ डॉक्टर, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है। क्लियर? इसके बाद आप एक डॉक्टर नहीं थे। दोनों में सेम क्वेश्चन है, सिर्फ नहीं का फर्क है। तो इसका क्या बनेगा? सबसे पहले यू सब्जेक्ट हो गया यू, उसके बाद वाज वेयर लगाना तो वेयर। अब नोट लगा देना। हमेशा याद रखना है कि वाज वेयर के बाद ही नोट लगाना है सेकेंड रूल में। अब ये नहीं कि ए पहले लिख दिया नोट बाद में लिख दें तो गलती हो जाएगा। ठीक है। तो यू वेयर नॉट अ डॉक्टर यानी ए डॉक्टर हमेशा साथ साथ रहेगा, अलग नहीं करना। ठीक है। अब रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 बताया था ना कैसे बनाना है। जो पहला का सेंटेंस है, जो पहला जैसे बनाते हैं वही चीज लिखना, बस वेयर को उठाकर आगे कर देना। जब क्या आगे में रहेगा तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा के आगे कर देना। यानी इस वेयर को पहले लिख देंगे, हो गया ना? वेयर, और उसके बाद ये बाकी सब लिख देंगे, इसको हटा के। ठीक है। वेयर तो लिखा गया ना, वेयर यू अ डॉक्टर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है। उसके बाद इसमें क्या आप एक डॉक्टर नहीं थे, तो सेम इसी के जैसा बनेगा ना, जैसे ये सेकेंड रूल था। इसमें वेयर को आगे कर दो, क्या बन जाएगा? वेयर यू नॉट अ डॉक्टर। वेयर यू नॉट अ डॉक्टर। ठीक है। ये लिखा हुआ। नेक्स्ट, अब इसको बनाना, आप एक डॉक्टर कैसे थे। इसको भी बनाना सिंपल है, इसी रूल से अनुसार। बस पांचवा रूल बनाने के लिए जो तीसरा रूल है वो उतारना सेम। ठीक है। बस सबसे पहले इसमें जो भी क्वेश्चन वर्ड रहेगा वो लिख लेना। तो क्वेश्चन क्या, कैसे ना, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड कैसे का क्या होता है? हाउ। और उसके बाद ये पूरा 3 का उतार दो। हाउ वेयर यू अ डॉक्टर, सिंपल। हाउ वेयर यू अ डॉक्टर। ठीक है। और अगर फॉर्मूला याद है, रूल याद है तो डायरेक्ट रूल से बना सकते हो। अगर और अगर नहीं याद है तो इस तरह से अगर एक अच्छे बना रहे हो तब आराम से बन जाएगा पहला को देखते हुए। ठीक है। छठा रूल कैसे बनेगा? तो बस इसमें भी क्वेश्चन वर्ड लिख के इस बार चौथा का पूरा लिख लेना। ठीक है ना? 6 रूल नंबर, जो छठा रूल होता है वो चौथा रूल से मैच करता है, जो पांचवा तीसरा से मैच करता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? हाउ, बाकी पूरा उतार देना। हाउ वेयर यू नॉट अ डॉक्टर। हाउ वेयर यू नॉट अ डॉक्टर। क्लियर हुआ? यस सर। ये 6 रूल कंप्लीट। अब करना क्या है, बारी बारी से एक एक क्वेश्चन लेना है, उसको 6 रूल बनाना है। ठीक है। हो जाएगा ना? समझ में आ गया? चलिए
तो आई होप आपको भी ये ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। तो आप लोग भी एक बुक ले लीजिए ट्रांसलेशन का, ठीक है, चाहे आप करेंट लीजिए या जूनियर लीजिए, आपकी मर्जी, बट उससे क्वेश्चन बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए और जो भी उसमें वर्ड मीनिंग दिया गया है उसको जरूर याद कीजिए, ठीक है। तो धीरे धीरे आपका इंग्लिश आराम से, मतलब धीरे धीरे इंग्लिश आपका मजबूत होते चला जाएगा और इंग्लिश में आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों फिर हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।